बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पाकिस्तान की फतह और बैनुल अक़वामी पजीराई। देखें, पिछला जो पूरा हफ्ता है उसमें पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, ये दोनों ममालिक इंटरनेशनल मीडिया की स्क्रीनों पर रहे। पूरी दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान ही डिस्कस होते रहे पूरा एक हफ्ता तक। तो आप ये देखें कि तकरीबन 96 घंटों तक इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल दागता रहा, ड्रोन अटैक्स करता रहा और पूरी दुनिया ने ये देखा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल अटैक कर रहा है, जबकि पाकिस्तान डिसाइसिव और डिफेंसिव खेल रहा है। लेकिन हमारे DGISPR बार बार एक ही बात कहते रहे कि आप औकात में रहें, आप बिल्कुल ना छेड़ें, आप मामले को नेक्स्ट लेवल पर लेकर ना जाएं। लेकिन जब बाज ना आया, आपने एक चीज नोट की कि दुनिया हमेशा ताकतवर के साथ खड़ी होती है, दुनिया हमेशा जीते हुए के साथ खड़ी होती है। जब पाकिस्तान मार खा रहा था तो उस वक्त अमेरिका ने वाज़े तौर पर कहा कि मैं अपने आप को आइसोलेट करता हूं दोनों ममालिक से, मैं अपने आप को दोनों ममालिक से डिसएंगेज करता हूं कि ये दोनों ममालिक का ज़ाती मामला है, पाकिस्तान हो या इंडिया, मैं मुदाखलत नहीं कर रहा, मैं सालसी का रोल प्ले नहीं करूंगा। लेकिन जब पाकिस्तान ने पलट कर जवाब दिया, ठोका, बहुत बुरी तरह से ठोका इंडिया को, तो फिर तकरीबन 45 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि अमेरिका बहादुर जो है वो पलटे और मजबूर हो गए दोनों ममालिक के सरबराहान को एतमाद में लेने के लिए और सालसी का रोल प्ले करते हुए सीज फायर डिक्लेयर किया। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा कि दुनिया जो है ना वो सिर्फ जीते हुओं के साथ खड़ी होती है, दुनिया कभी हारे हुओं के साथ, कमज़ोरों के साथ नहीं खड़ी होती। मैं पिछली वीडियोस में बार बार एक चीज कह चुका हूं कि ये जो दुनिया है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी पर तालियां बजाने के लिए आपके पास खड़ी होगी, या फिर जब आप मर जाएंगे तो आपका जनाजा उठाने के लिए आ जाएगी। राइट? दुनिया बिल्कुल बीच वाले मामलात को नहीं देखती कि ये बंदा कितना पिस रहा है, ये मुल्क, ये बंदा, ये कौम अपने आप को हालात का सामना करते हुए किस तरह से झोंक रहा है, दुनिया की इस पर नजर नहीं होती। तो पाकिस्तान ने जब पलटकर बहुत ही सख्त जवाब दिया, हमारे शहजादों ने, हमारे पाकिस्तान के एयरफोर्स के शहजादों ने बहुत ही जबरदस्त रोल प्ले किया। और नो डाउट, जैसा कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो नाम तशखीस किया, जो नाम मुख्तस किया इस ऑपरेशन का, बुनियान व मरसूस, नो डाउट जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार, और नो डाउट पाकिस्तान ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दिखाया दुनिया को। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो सीसा पिलाई दीवार ही है। बुनियान और मरसूस जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम ही नहीं था बल्कि प्रैक्टिकली साबित हुआ। तो सिंदूर जो है, सिंदूर भी साबित हुआ कि वो जस्ट मांग में ही भरा गया है। ऑलराइट, तो आगे चलकर हम डिस्कस करते हैं कि कामरान मसीह साहब जो हैं, हमारे पाकिस्तानी पायलट, जिन्होंने बहुत ही जवां मर्दी दिखाई, जो फिजा में बहुत ही खूबसूरत लड़े, जिनकी वीडियो में देख रहा था, जिनकी वीडियो देखते हुए खौफ आता है। मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जब डिफेंस पर लेक्चर होंगे ना, एयरफोर्स को पढ़ाया जा रहा होगा, तो कामरान मसीह साहब की जो वीडियो है ना, ये बच्चों को पढ़ाई जाएगी, ये पायलट्स को पढ़ाई जाएगी कि पलट कर झपटना इसे कहते हैं। जो इकबाल के शाहीन है, कामरान तुम हो, कामरान तुम हो, अल्लामा इकबाल के शाहीन, तुमने पलट कर झपटना हमें दिखाया है। इकबाल ने लिखा था और तुमने दिखा दिया कि ऐसे पलट कर झपटते हैं। तो वो जो डॉग फाइट थी इंडियन तोपों से
हमला किया जा रहा है जहाजों के ऊपर, लेकिन वो किस तरह से अपने आप को सेव भी कर रहे हैं और अपने टारगेट्स भी अचीव कर रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया की जो ताकत थी ना, वो राफेल और S-400 डिफेंस सिस्टम था। तो याद रखिएगा कि इतना मजबूत S-400 डिफेंस सिस्टम जो दुनिया के ताकतवर तरीन डिफेंस सिस्टम में से एक है, और राफेल तैयारे जो इस वक्त लेटेस्ट ताकतवर तरीन, तेज तरीन और अपने टारगेट्स पर हिट करने वाले बेहतरीन तैयारे कंसीडर होते हैं दुनिया में। ये दोनों इंडिया के पास थे और पाकिस्तान ने नाकों चने चबवाए और दिन में तारे दिखाए। और फिर आगे चलें, अगर हम जब माजी में पढ़ा करते थे कि बदर की लड़ाई में सिर्फ 313 सहाबा थे और हजारों की तादाद में मुशरिकीन थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तवक्कल की बुनियाद पर, जज्बा ईमानी की बुनियाद पर और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताकत की बुनियाद पर उन 313 सहाबा ने हजारों की तादाद में लोगों का मुकाबला किया। और अगर इसी सिर्फ स्ट्रेंथ को लेते हुए, मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूं, फिर मुझ पर कोई फतवे ना लगाना शुरू कर दे, मैं सिर्फ स्ट्रेंथ की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं कि एक तरफ सिर्फ 25 करोड़ हैं और दूसरी तरफ 150 करोड़ हैं। तो स्ट्रेंथ आप देख लें कि अपने से 10 गुना बड़े मुल्क, ताकतवर तरीन मुल्क, इकोनॉमी के हवाले से इंतहाई ताकतवर मुल्क को दिन में तारे दिखा दिए हैं पाकिस्तान ने। और फिर पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस वक्त पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहा है, पाकिस्तान की फेवर में बात की जा रही है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने पाकिस्तान को फिजाओं का बादशाह, पाकिस्तानी आर्मी को फिजाओं का बादशाह डिक्लेयर किया है। अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है स्काई न्यूज़, वो तो मुसलसल एक हफ्ते से रिपोर्टिंग कर रहा है। पूरी दुनिया के अखबारात आप देख लें, पूरी दुनिया के टेलीविजन स्क्रीनें आप देखें, कोई भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं होगा, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होगा जो पाकिस्तान के विन के बाद, पाकिस्तान ने जब अपनी स्ट्रेंथ शो की, नारे तकबीर के साथ अपना ऑपरेशन बुनियानुल मरसूर स्टार्ट किया, तो पूरी दुनिया के अखबारात जो हैं और पूरी दुनिया की जो स्क्रीनें हैं, उन्होंने पाकिस्तान की फेवर में बोलना शुरू कर दिया। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात जो हैं वो मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। मैं पढ़ रहा था कि कल से इंशाअल्लाह तालीमी इदारे भी ओपन हो रहे हैं। 8 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी परवाज़ें जो हैं वो भी ऑपरेट हो चुकी हैं, कुछ और कुछ होने जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुल्क पाकिस्तान में हालात जो हैं वो जंग के बाद बिल्कुल जो हैं वो मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो सीज़ फायर है, अल्लाह पाक इंडिया को होश के नाखन दे, ये सीज़ फायर जो है वो सीज़ फायर ही रहे, ये ब्रेक डाउन ना हो, इसकी वायलेशंस ना हो। लेकिन इंडिया से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। इंडिया किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। क्यों कि 26 लोग जब मरे थे, और भाई तुम इन्वेस्टिगेशंस करते, तुम दुनिया को एविडेंसेस दिखाते और फिर किसी हतमी फैसले पर पहुंचते। आपको जैसा ही पता चला कि 26 लोग मारे गए, चले बे पाकिस्तान पे मिसाइल दाग दो, और तुमने मासी वेड़ा समझा था। क्यों बे? लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम इंतहाई बहादुर पाकिस्तानी कौम है। मैंने एक चीज बड़ी डीपली और कीनली ऑब्जर्व की है कि पाकिस्तान ने इस जंग को सेलिब्रेट किया है। इसका गवाह सोशल मीडिया है, इसका गवाह खुद इंडिया है, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तानी ये कर क्या रहे हैं। ये मीम्स बना के बार बार मैं एक चीज देख रहा था कि एक पोस्ट पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, वो पाकिस्तानी लिख रहा था कि भाई हमारे इलाके में ड्रोन नहीं आया,
اگر کسی علاقے میں ڈرون نہیں آیا تو آپ اس نمبر پر رابطہ کریں. اب ڈرونوں کی یہ وقت رہ گئی تھی تو پاکستانی قوم نے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ اس کو فیس کیا اور انجوائے کرتے ہوئے کیا. اور نو ڈاؤٹ جو آخری میں کہتا ہوں صرف آدھا گھنٹہ سے 45 منٹ تک پاکستان ایئر فورس نے اپنا رول پلے کیا اور بہت ہی اچھا رول پلے کیا. میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے مولا میرے ملک پاکستان کی ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حفاظت فرما. تھینک یو.